हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपने देखा होगा जितना बार भी सीटेट हुआ है उसमें ये इससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे आप 1 से 2 मार्क्स जो है अपना ज़रूर कवर करेंगे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले मैं वो करवाऊँगी। तो उसमें जो है ये आज का जो ये टॉपिक है ये 7वां टॉपिक है। तो अगर आपने नहीं वीडियोस देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक टॉपिक देखिए और उनके जो है नोट्स अपने बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब सीटेट का एग्ज़ाम जो है ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए, ये तो रही बातें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है क्या, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें हम इसका देखेंगे मीनिंग, इसकी कॉन्सेप्ट, अवधारणा, इंपॉर्टेंस देखेंगे और साथ में जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जो है लाइक कर सकते हैं। लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ, अच्छी क्वालिटी दूँ, अच्छे मतलब जो अच्छे नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब आप लोगों को जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल जाएगी। और ज़रूरी नहीं है, अगर पसंद आए तो कीजिए, नहीं तो कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए, हमारा जो मेन मोटिव है अपने सीटेट की तैयारी करना, और कहीं से भी करें बस अच्छे से करें। तो जो टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा, तो सबसे पहले इसका अर्थ समझिए कि होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी मतलब समान शिक्षा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समान शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के। कहने का अर्थ है जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं और विशिष्ट बालक मतलब जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थोड़े अलग हैं बालक, उनके साथ बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करवाना जो है क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ही टीचर है, कोई विशिष्ट टीचर नहीं है, कोई भी स्पेशल एजुकेटर नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है एक देखिए बैसाखी वाला बालक भी है, यहाँ पर एक जो है व्हील चेयर पर बच्ची बैठी हुई है और नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं। तो सभी बच्चों को जो है, सभी प्रकार के बच्चे जो सामान्य हैं और जो किसी रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े अलग हैं, उन सभी बालकों को जो है एक साथ शिक्षा ग्रहण करवाना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। उम्मीद करती हूँ कि समावेशी का मतलब आपको पता चल गया होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए समावेशी शिक्षा, एक मिनट, हाँ, समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको पहले जान लीजिए। वेट, समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है, समावेशी शिक्षा जो है सभी नागरिकों के समानता के अधिकार की बात करता है। याद रखिएगा, जो समावेशी शिक्षा समानता के अधिकार की मतलब सभी बालक जो है समान है, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विशिष्ट हो या जो सामान्य बालक हो, उनको एक साथ बैठाकर शिक्षा ग्रहण करवाना जो है क्या बताता है, समानता के अधिकार की बात करता है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल बच्चे भी हैं और एक व्हील चेयर पर बच्चा भी है, तो इनमें जो है समानता का अधिकार, उनमें समान भावना की फीलिंग आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में, जो नॉर्मल विद्यालय है वहाँ पे सामान्य बालकों के साथ जो विशिष्ट बालक है, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो थोड़े से मतलब कि जिनकी बुद्धि लब्धि नॉर्मल स्टूडेंट से कम होती है उनको भी, और जो बच्चे जो हैं थोड़ा विकलांग टाइप के होते हैं, जो पोलियोग्रस्त होते हैं, उन सब बच्चों को एक साथ मतलब विशिष्ट बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जैसे जो व्हील चेयर पर है, तो स्कूल में जो है आप देखा होगा कि एक स्टेयर्स होती हैं और साइड में जो है एक ऐसी भी जगह बनाई जाती है जहाँ से व्हील चेयर को उतारा जा सके। तो कुछ उनको सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है और उसके वजह से जो है ये बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ जो है जो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो है समानता के अधिकार की बात करता है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि कई बार पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे बड़ी बात जो है
इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से, मतलब सभी बालकों को एक साथ शिक्षा देने की वजह से, इसमें क्या होता है, एकता और समानता का विकास होता है। मतलब सब बच्चे जो है उनको लगता है कि हम एक जैसे ही हैं। कोई भी विशिष्ट बालक होगा उसको ये नहीं लगेगा कि मैं इन बच्चों से अलग हूँ। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो उनमें समानता की भाव आती है, एकता की भाव आती है। अगर उनको अलग से पढ़ने के लिए भेज दिया जाए तो वो बच्चे जो है इन बच्चों के साथ जब नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो समावेशी शिक्षा की वजह से बालकों में क्या, एकता और समानता का विकास होता है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है क्योंकि सभी बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो थोड़ा सा विशिष्ट हैं और जो सामान्य हैं, अगर एक साथ पढ़ाया जाए तो इनके लिए विशेष मतलब स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत नहीं होती इन बालकों को। तो अगर अलग से स्पेशल एजुकेटर रखेंगे तो ज़्यादा खर्चीली होगी। तो ये एक साथ शिक्षा देने की वजह से ये शिक्षा जो है कम खर्चीली हो जाती है। बालकों का जो है मानसिक और नैतिक विकास, बालकों का मानसिक, नैतिक विकास और सामाजिक विकास और उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि अगर सभी बच्चे एक साथ एजुकेशन लेते हैं तो वो मानसिक तौर पे, मेंटली जो है वो टॉर्चर नहीं होते, मेंटली तौर पे वो जो स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, उनमें मोरल जो डेवलपमेंट होती है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बाकी बालकों के जैसे ही, बाकी बच्चों के जैसे ही हैं। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि ये बच्चों को जो है आकर, मतलब जब एक साथ शिक्षा लेते हैं तो इनको जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन करने में जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर इनको अलग से एजुकेशन दिया जाए तो ये बच्चे जो है जब नॉर्मल बच्चों के साथ आते हैं तो इनको इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो अगर एक साथ शिक्षा देते हैं तो इनसे मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास तो होता ही, साथ में उनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आती है कि उनको अलग नहीं समझा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब एक दूसरे के साथ जो है ये कोऑर्डिनेट करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। कौन सा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, समावेशी शिक्षा की ये तो थी हमारे जो है विशेषताएं। अब हम समावेशी शिक्षा की जो है अब हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अभी हमने इंपॉर्टेंस देखा। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो जानिए। तो मेन सब कुछ घुमा के वही बात की जा रही है कि समावेशी शिक्षा जो है समानता की बात करता है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो समावेशी शिक्षा जो है विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। कहने का अर्थ है कि समावेशी शिक्षा जो है एक तरह से विशेष शिक्षा का ये विकास नहीं है, बल्कि उसका क्या है, पूरक है। क्यों, क्योंकि कम बाधित जो बच्चे होते हैं उनको समावेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करवाया जाता है, किंतु जो गंभीर रूप से, जो बहुत ज़्यादा बधिर होते हैं, मतलब जिनको सुनाई बिल्कुल नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो इन बच्चों के लिए जो है एक विशेष शिक्षण संस्थानों की स्थापना इनके लिए की गई है और करना ही पड़ता है। इनको स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब ये बच्चे कुछ सीख जाते हैं तो इन बच्चों को कोशिश किया जाता है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ लाके शिक्षा ग्रहण करवाना, क्योंकि रहना इनको सोशली उन्हीं के साथ है। तो कोशिश की जाती है जब ये बच्चे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो बाकी बच्चों के साथ ही इनको जो है शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं है बल्कि उसका पूरक है। क्यों, क्योंकि कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करवाया जाता है, किंतु जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बाधित होते हैं उनको विशेष शिक्षण संस्थानों में डालना पड़ता है। समावेशी शिक्षा में बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी बालक समान होते हैं। जैसे सामान्य बालकों को शिक्षा दिया जाता है वैसे विशिष्ट बालकों को भी। ठीक है, बस थोड़ी सी कुछ विशेष सुविधाएं देकर। तो इसमें क्या होता है, वह समाज में जो है सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर पाते हैं, मतलब करने में उनको जो है बहुत बड़ा हेल्प मिलता है, बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण संबंध बनाने में जो है ये सहायक होता है। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा के वजह से स्वास्थ्य, मतलब एक हेल्दी जो है सोशल इन्वायरमेंट मिलता है इन्हें, और इनका जो उन लोगों के साथ जो रिलेशन बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इनको जीवन के प्रत्येक स्तर पर ये जो है इनके लिए सहायक सिद्ध होता है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में जो है स्वीकार करती है। ठीक है, विशिष्ट बालकों के जीवन स्तर को, जो विशिष्ट बालक है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि उसमें जो है सामान्य बालकों की तरह ही उसे सोचा जाता, उसके बारे में समझा जाता है, तो उनको अच्छा लगता है कि हम भी बाकी बच्चों की तरह ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए,
एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उपयुक्त होगा? किसको? किसके लिए? शिक्षिका के लिए। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समस्त साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। क्या बोला? पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए। ठीक है, ये क्या सही बोल रही है? नहीं। हम उन बच्चों को उनके जो विशिष्ट होने की वजह से उनको किसी चीज़ की मदद लेनी पड़ रही है, उसके नाम से पुकारें नहीं। उस बच्चे का नाम है, उसको उस तरीके से बुलाया जाए, तो ये एक नेगेटिव जाता है। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी दशा अंकियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? देखो यहाँ पे ये गलत है, बैसाखियों का है ये। ठीक है, बैसाखियों, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? सही बोल रही है। मतलब एक टीचर एक तरह से पॉजिटिव वे में बोल रही है कि आप अपने जाइए और अपनी बैसाखियों को लेकर जा सकते हैं, मतलब बाकी बच्चों के साथ ही वहाँ पे खेल सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि, इनको तो पूरा ही अलग। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव ही है कि हमें एक साथ रहना है, लेकिन यहाँ पे अलग होने की बात कर रहे हैं कि जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे हैं वो कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि जो है कक्षा में ही कर लें, तो ये गलत बात है। ठीक है, पोलियोग्रस्त बच्चे गाना प्रस्तुत करेंगे, ये भी पोलियोग्रस्त बच्चे एक स्पेशल मतलब उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये भी जो है गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट होता है। तो पॉजिटिव वे में आपको जो है क्वेश्चन को लेकर जो है सॉल्व करना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाला बालक, या दूसरा है मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, साधारण बालकों से भिन्न व व्यवहार वाला बालक, या प्रतिभाशाली बालक। यहाँ पे विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता क्या पूछी है? तो इसके अंदर से आपका क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो सी, कि साधारण बालकों से जो भिन्न व्यवहार वाला बालक है उसके मतलब विशिष्ट बालकों की विशेषता होती है कि नॉर्मल जो बालक हैं उनसे जो है थोड़े भिन्न व्यवहार वाले बालक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो करेक्ट जाता है वो सी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आते हैं? केवल प्रतिभाशाली बालक आते हैं, या पिछड़े हुए बालक आते हैं, समस्यात्मक बालक आते हैं, या ये सभी? तो जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, प्रतिभाशाली भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं, समस्यात्मक बालक भी आते हैं। तो हमारा आंसर जो है डी करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे मतलब सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।